नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है द कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड में, जहां हम हर सप्ताह जानते हैं कि ग्रह नक्षत्र आपके जीवन को कैसे दिशा दे रहे हैं। अगर आप मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन के जातक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि 3 नवंबर से 9 नवंबर तक का ये सप्ताह आपके विचार, आपके रिश्ते और आपके जीवन की गति तीनों में बदलाव लाने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो बुद्धि, संवाद और सीखने के प्रतीक हैं। इस सप्ताह बुध का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, जिससे आपकी सोच तेज और समझ गहरी होगी। आप नए विचारों में, नए लोगों से मिलने में और नई योजनाओं में रुचि लेंगे। पर याद रखें, तेजी अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। ये सप्ताह आपकी बुद्धि और धैर्य दोनों की परीक्षा लेगा। इस सप्ताह आपके जीवन के 4 मुख्य फोकस क्षेत्र रहेंगे। 1. संवाद और रिश्ते। 2. आर्थिक योजना और नए अवसर। 3. मानसिक शांति और स्वास्थ्य। 4. आत्मविकास और आध्यात्मिक स्पष्टता। आपका मन कई दिशाओं में दौड़ेगा, लेकिन सफलता उसी दिशा में मिलेगी जहां आप ध्यान केंद्रित रखेंगे। सप्ताह की शुरुआत व्यस्त रहेगी, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, बातचीत और नए विचारों से भरी। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत तेज चल रहा है, परंतु सप्ताह के मध्य तक सब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक बनाएगा। आप पुराने रिश्तों या पुरानी यादों में खो सकते हैं, लेकिन यही समय है खुद को फिर से रिचार्ज करने का। बुध की स्थिति बताती है कि आपकी बोलने की शक्ति, आपकी लेखन या विचार प्रस्तुत करने की क्षमता इस सप्ताह आपको सम्मान दिला सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह सोच और समझ का है, जहां निर्णय दिमाग से और अभिव्यक्ति दिल से करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक और संवेदनशील रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो अपने साथी के साथ भविष्य की गंभीर बातचीत कर सकते हैं। आप दोनों के बीच विश्वास और ईमानदारी बढ़ेगी। अगर कोई गलतफहमी चल रही थी, तो अब बातचीत से वो दूर होगी। सप्ताह के अंत में अपने पार्टनर को सरप्राइज देने से रिश्ता और गहरा हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह रोमांटिक है। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, पर याद रखें, निर्णय जल्दबाजी में ना लें। पहले समझें, फिर अपनाएं। पति पत्नी के रिश्तों में भी मधुरता लौटेगी। आप साथ में यात्रा, पूजा या कोई छोटी आउटिंग प्लान कर सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र में यह सप्ताह बहुत गतिशील रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स, नए संपर्क और नई जिम्मेदारियां आएंगे। बुध की स्थिति आपके पक्ष में है, इसलिए आपके आइडियाज को लोग महत्व देंगे। अगर आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, शिक्षा या संचार से जुड़े हैं, तो ये सप्ताह शानदार रहेगा। आपकी बातों में जादू होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। वित्तीय दृष्टि से स्थिति स्थिर है, परंतु खर्चों पर नजर रखें। कोई पुराना बिल या लोन का भुगतान करना पड़ सकता है। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले अच्छी तरह सोचें। जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें साझेदारी में लाभ मिल सकता है, पर किसी भी नए अनुबंध से पहले कागज अच्छे से पढ़ें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, पर मानसिक थकान महसूस हो सकती है। लगातार सोचते रहना या काम का दबाव आपके सिर या गर्दन पर असर डाल सकता है। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करें और शांत संगीत सुनें। भोजन में फल और हरी सब्जियां ज़्यादा लें। रात को सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाएं। शरीर को आराम दें, क्योंकि बुध की तेज गति मन को बेचैन कर सकती है। घर परिवार के मामले में ये सप्ताह संतुलित रहेगा। माता पिता के साथ समय बिताने से मन में सुकून आएगा। कोई घरेलू निर्णय जैसे घर की सजावट, नया सामान खरीदना या यात्रा की योजना बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह इस सप्ताह बहुत काम आएगी। अगर भाई बहनों से मतभेद चल रहे हैं, तो बातचीत से हल निकल आएगा। कुल मिलाकर परिवार आपका सहारा बनेगा। इस सप्ताह आपको भीतर से बदलने वाला है। आप अपनी सोच को गहराई से समझना शुरू करेंगे। कभी कभी अकेले रहना आपको सुकून देगा। ध्यान, मंत्र जाप या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन इस सप्ताह लाभकारी रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शन कर रहा है।
मन में जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे समाप्त होगी। अब आइए जानते हैं इस सप्ताह की कुछ खास ज्योतिषीय विवरण। ए, लकी कलर हल्का हरा और नीला। बी, लकी नंबर 5 और 9। सी, शुभ समय सुबह 8:30 से 10:15 और दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। इन शुभ समयों में किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक रहेगी। इस सप्ताह अपने विचारों को व्यवस्थित करें। बहुत सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश ना करें। एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। बातचीत में नम्रता रखें। आपकी भाषा ही आपका व्यक्तित्व है। हर दिन सुबह की शुरुआत किसी प्रेरणादायक वाक्य या श्लोक से करें। किसी पुराने मित्र से बात करें। मन के बोझ को लिखकर हल्का करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनें। गाय को हरी घास या मूंग दान करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपके विचारों को स्थिर और बुद्धि को तेज बनाएगा। इस सप्ताह गुस्से या आवेग में कोई निर्णय ना लें। किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें और जरूरी दस्तावेज साथ रखें। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और इस सप्ताह सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। यह युति आपको आत्मविश्वास देगी, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है। गुरु का प्रभाव आपको जीवन के बड़े निर्णयों में मार्गदर्शन देगा। यह समय है सीखने और समझने का, ना कि बहस करने का। ए, प्लैनेटरी मूवमेंट्स बुध चतुर्थ भाव में घर और मन की शांति पर ध्यान देने का संकेत। शुक्र पंचम भाव में प्रेम और क्रिएटिविटी में वृद्धि। मंगल दशम भाव में कार्य में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। बी, मून फेजेस चंद्रमा का गोचर 8वें से 11वें भाव तक, मानसिक परिवर्तन और ऊर्जा के उतार चढ़ाव का समय। सी, एस्पेक्ट्स शनि की दृष्टि कर्म भाव पर, परिश्रम का फल निश्चित। राहु की स्थिति बताती है कि दूसरों के विचारों से भ्रमित ना हों। इस सप्ताह का विशेष उपाय, बुधवार के दिन हरे मूंग का दान करें। किसी विद्यार्थी को पेन या किताब भेंट करें और घर में तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। यह उपाय बुध ग्रह की कृपा को बढ़ाकर सफलता और स्थिरता लाएगा। प्रिय मिथुन जातकों, ये सप्ताह आपके लिए ज्ञान, अनुभव और आत्मविश्वास का संगम है। जो भी काम करें पूरे मन और सच्चाई से करें। ग्रहों का संदेश है कि शब्दों में शक्ति है, इसलिए बोलें सोच समझकर। आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपकी वाणी, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर ये साप्ताहिक राशिफल आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राशि लिखें और द कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड को सब्सक्राइब करें, ताकि हर सप्ताह ग्रहों का संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये था द कॉस्मिक एस्ट्रो गाइड, जहां हम तारों की भाषा को आपके जीवन की कहानी से जोड़ते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल और नए संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, शांत रहिए और अपने सितारों पर विश्वास रखिए।